जिस लड़की का भी अभी-अभी ब्रेकअप हुआ हो, बार-बार अपने एक्स से आपको कंपेयर करती हैं, क्लियर ना हो जाए कि ये पूरी तरह से वहाँ से निकल चुकी है। फँसे हुए के साथ उस इमोशन में फँसोगे तो आप भी फँस ही जाओगे। सो बी केयरफुल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जिस लड़की का भी अभी-अभी ब्रेकअप हुआ हो या कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 2, 3, 4, 6 महीने इतना भी निकला हुआ हो, उसके साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। इवन अगर वो लड़की खुद भी आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहे, तो भी आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश इसलिए भी करते हो कि इमोशनली उसको ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि आप उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर दो। आपको ये लगता है कि नीड्स पूरी करते-करते कि अरे एक अटैचमेंट सा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आप और आगे बढ़ते हो। उसके बाद में वो लड़की को क्योंकि सचमुच में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप एज़ ए पार्टनर आप करना स्टार्ट कर देते हो और धीरे-धीरे करके आपको खुद को लगने लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस लड़की की तरफ से भी आपको ऐसे ही सिग्नल मिलने लगते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो। लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको ये पता चलता है कि अभी भी उसकी उसके एक्स से बात होनी स्टार्ट हो गई है, उन दोनों का वापस से कुछ बॉन्ड बन रहा है, उन दोनों का रिश्ता वापस से अच्छा होने लग गया है, वो लड़की अब वहाँ पर जा रही है, वो लड़की को आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखना है। तो आपको ये पहले तो समझना है जिस भी लड़की का अभी-अभी ब्रेकअप हुआ हो क्योंकि देखिए जो लड़कियाँ होती हैं ना इनको टाइम लगता है पहली बात तो किसी भी रिश्ते के अंदर जाने के लिए और जब भी हम इमोशनल होते हैं और टूटे हुए होते हैं, हमारा ब्रेकअप हुआ होता है, हम किसी तरीके से एक रिश्ते में से बाहर आ रहे होते हैं, तो जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में से बाहर आ रहे होते हैं, उसके साथ में ना कुछ यादें होती हैं, बातें होती हैं और जो लास्ट टाइम पर मनमुटाव हुआ होता है, झगड़े हुए होते हैं, कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जो तीर की तरह भी चुभी हुई होती हैं, बहुत दर्द हो रहा होता है। उस टाइम पर ये लड़की जो है ना, ये रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी ही नहीं है। भले ही एक टाइम पर इसी को खुद को क्यों ना लग रहा हो कि यार इमोशनली कोई इंसान इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको ज़रूरत है उस रिलेशनशिप में जाने की। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर एक लड़के को समझदारी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बहुत सीरियस हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो उनको पहले ही समझना होगा इस लड़की को 100% पहले यहाँ से निकल जाने देते हैं। एक एज़ ए फ्रेंड बन कर के इसकी हेल्प करते हैं। इमोशनली इसको जहाँ ज़रूरत है, ज़रूर हेल्प करते हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप में जंप नहीं करते हैं। क्योंकि आप उसके इमोशनल उन वॉन्ड्स को भरते रह जाएँगे और बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं इनके, एक्स होते हैं इनके, ये वापस आते हैं और वो भी उनको याद कर रही होती हैं क्योंकि इनके लंबे-लंबे रिलेशन चले होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं, टूट रही हैं, दुःख हुआ है, कोई बहुत बड़ा दोनों में लड़ाई-झगड़ा हो गया है, अभी भी चांसेस हैं वहाँ पे पैच अप हो जाए। अभी भी चांसेस है वो जो वुंड्स हैं उसके भर जाएँ। अभी भी चांसेस हैं कि वो लड़का उनसे कॉन्टैक्ट करे और इनके दिल में वो जगह बाकी हो। और आपने जो अभी कुछ ही महीनों के अंदर-अंदर वो जगह बनाने की कोशिश की है, वो फेल हो जाए। बहुत बार ये देखा जाता है क्योंकि लड़कियाँ बहुत स्लो प्रोसेस में चलती हैं। वो अगर देखेंगी किसी के साथ लाइफ़ टाइम हमें रहना है, हमें उसके साथ में पूरे जीवन को जीना है, तो वो एकदम से जंप नहीं करेंगी। इमोशनल होकर के थोड़े टाइम के लिए बस उनको ये लग सकता है कि हाँ, ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। लेकिन जैसे ही पिछला वाला उनका पार्टनर उनकी लाइफ़ में आ जाता है, तब यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है। आप हमेशा इन बातों का ध्यान दीजिए, अगर वो अपने एक्स का बार-बार नाम लेती हैं, रो रही हैं, अभी भी अपने ब्रेकअप को याद करती हैं, बहुत परेशान हैं, बार-बार अपने एक्स से आपको कंपेयर करती हैं, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, सही मौका नहीं है आपका रिलेशनशिप में जाने का। अब उनका एक्स उनका फ्रेंड बन कर के उनसे बात करने की कोशिशें कर रहा है, उनका एक्स उनकी लाइफ़ में आने की कोशिशें कर रहा है, पर वो उन्हें टरका रही हैं, वो ये सारी बातें भी आपसे कहती हैं। ये भी एकदम राइट टाइम नहीं है अभी उनके साथ में रिलेशनशिप में जाने का। जब वो पूरी तरह से उस इंसान में से निकल जाएँ और आपको खुद से उनकी बातों से समझ में आ जाए कि वो 100% निकल चुकी हैं। अब वो इंसान उनका जो एक्स है, अब भगवान बन के, देवता बन के भी आ जाए, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो उसे पूरी तरीके से छोड़ चुकी हैं, वो अब एक्ज़िस्ट नहीं करता उनके लिए। तभी आप समझिएगा वो लड़की 100% वहाँ से निकली है। अदरवाइज़ वो लड़की अगर एक्स की बात करती है, अभी भी रो रही है, अभी भी परेशान है, अभी भी ब्रेकअप को लेकर के उसके माइंड के अंदर वही बातें, यादें, इवन पेन भी,
लास्ट टाइम पर उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो पेन भी अगर उसके साथ में बैठा हुआ है तो ये अभी राइट टाइम नहीं है। बहुत बार लड़के इमोशनली ऐसे वाले रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो आप राइट टाइम पे गए ही नहीं, आपको उसका दोस्त बन कर के साथ निभाना चाहिए था, क्योंकि उसको उस वक्त बस इमोशनली आपकी ज़रूरत थी। किसी को भी ज़रूरत हो सकती है इमोशनली, तो हम एज़ ए फ्रेंड भी तो उसका साथ दे सकते हैं ना, उसका साथ निभा सकते हैं ना। उसमें रिलेशनशिप में जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और लड़की उस लेवल पे इमोशनली अटैच नहीं हुई क्योंकि वो इमोशनली पेन में थी, अटैचमेंट वाले ज़ोन में वो थी ही नहीं। लेकिन आपको लगा कि हाँ, ज़रूरत के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें पूरी करते रहे, लड़की को भी लगता रहा, लेकिन रियलिटी कुछ और है जो उसके अंदर चल रही है। तो इसलिए जब तक आप क्लियर ना हो जाएँ कि ये पूरी तरह से वहाँ से निकल चुकी है, 100% आप श्योर हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, देन आप उनके साथ में जो भी आपके इमोशनल बॉन्ड्स आपने जो भी वहाँ पर एज़ ए फ्रेंड रखे हैं, आप तब उस रिलेशनशिप में जाएँगे, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग लाइफ़ चलेगा, हमेशा के लिए एक रिश्ता अच्छा रहेगा। ये जो लड़की उसके लिए इतनी परेशान हो सकती है, वो लड़की आपके साथ रिश्ते में आने के बाद आपके लिए भी उतनी ही परेशान भी होगी, क्योंकि वो लड़की ही वैसी है। लेकिन अगर उसकी परेशानी में उसका एज़ ए फ्रेंड साथ निभाने की बजाय आप खुद रिलेशनशिप का सोचने लगे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको धोखा मिलने वाला है। आप परेशान होने वाले हैं और आपको लगेगा कि लड़की ने धोखा दे दिया। नहीं, लड़की तो खुद ही अपने इमोशंस के हाथों धोखे में थी। वो रेडी ही नहीं थी रिलेशनशिप के लिए। जब आपको सामने से दिख रहा है, अभी भी उसका एक्स सच चल रहा है, अभी भी रोना चल रहा है, अभी भी दुःख चल रहा है, अभी भी तकलीफ़ चल रही है, तो ऐसे में उस टूटे हुए के अंदर अपना घर बनाने की कोशिश ना करें। वो घर बार-बार आपको चुभेगा, लहू-लुहान कर देगा। फिर ऐसे में आप इमोशनली अगर फँस गए तो फिर आप नहीं निकल पाओगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बी केयरफुल गाइज़। अगर ऐसा है देन उनको थोड़ा टाइम दें, अच्छा खासा टाइम दें, तब तक एक फ्रेंड ज़ोन में रहें, अच्छे से रहें। और जब वो पूरी तरीके से निकल जाएँ और फिर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, देन प्लीज़ गो अहेड। और अगर आपको लगता है नहीं यार इसने तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, आपको नहीं रहना है, देन प्लीज़ गो अहेड। आपके पास तब दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ वहीं लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और आप इमोशनली एक ट्रैप में फँस गए, तो आप उसको भी यही बोलने वाले हो कि उसने फँसा दिया। नहीं, वो खुद ही फँसी हुई थी। तो आप फँसे हुए के साथ उस इमोशन में फँसोगे तो आप भी फँस ही जाओगे। सो बी केयरफुल। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।